बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 कोर्स को 233 DAE की मैथ का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। जो आपके पास 233 मैथ है इसमें ये चैप्टर नंबर 8 है, और जो आपके पास मैथ है 212 उसमें ये चैप्टर नंबर आपके पास 6 है। तो चैप्टर जो नेम है वो है मैथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 7 में जो इंटीग्रेशन के बेसिक मेथड सीखे थे उन्हीं को यहाँ पे अप्लाई करते हुए इंटीग्रेशन करनी है। और यहाँ पे हमने दो मेथड अप्लाई करने हैं, एक होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज है वो आपको पहले आना चाहिए। वो आपने चैप्टर नंबर 7 को अच्छे से देख रहे हैं यहाँ वीडियोज़ में, और वहाँ से समझना है आपने, और फिर आपने चैप्टर नंबर 8 करना है स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें है इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, टाइप 1 है। और इसमें जो इंटीग्रल ऑफ ए एक्स के एर प्लस 2bx प्लस c⁴n इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो आपने इसका इंटीग्रल फाइंड, इन सारे क्वेश्चन में आपको देखें ये एक फंक्शन गिवन, उसकी पावर 7 डेरिवेटिव गिवन होगा। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे पावर वाले फंक्शन को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो पावर वाला फंक्शन उसे आपने टी के इक्वल्स पोज करना है। तो इसमें पावर वाला फंक्शन आपके पास क्या है, ये है पावर के बगैर। आप यहाँ पुट कर देंगे, पुट ए एक्स के एर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू टी पुट कर देंगे इसको। ठीक है, अब आपने करना इसमें यह है कि दोनों साइड को आपने x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो याद रहे कि जो आपके पास d/dx और x की पावर n होता है इक्वल होता है आपके पास n x टू द पावर n, इनका पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस करना होता है आपने। ये रूल यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे a कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया, और x केयर के ऊपर अगर ये रूल अप्लाई करें पावर वाला तो पावर आएगी इसकी स्टार्ट में, और पावर में से हम जब एक माइनस करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2b इसमें कांस्टेंट है, और x के लिहाज से जो डेरिवेटिव है आपके पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये x आ गया तो dx और dx ये 1 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। और कांस्टेंट नंबर का हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। इजिकल टू आ जाएगा dt/dx। तो आपने इसे x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया है। अब ये बन जाएगा 2ax प्लस 2b, और 0 ख़त्म हो गया, इज इक्वल टू dt/dx आ गया। dx यहाँ पे डिवाइड इधर आके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और 2 इसमें से कॉमन लेंगे। 2 जब कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा ax और प्लस b आ जाएगा, और इसके साथ साथ आ जाएगा यहाँ पे dx इज इक्वल टू पास क्या आ जाएगा dt। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पास ax प्लस b इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt डिवाइड बाई पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रिप्लेस करते हैं। तो ये देखें इसको हमने t सपोज किया, तो ये t की पावर इंटीग्रल ऑफ t की पावर n बन गया, और ax bx इंटू डी एक्स ये जो इक्वल किससे है, dt/2 के इक्वल है। dt/ ये 2 के इक्वल आ गया। यहाँ पे इस वैल्यू को हमने dt/2 लगा दिया। अब 2 इसमें कॉन्स्टेंट डिवाइड हो रहा है, अलग कर लेने से ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर n इंटू dt। अब अगर आपके पास यहाँ पे जिसका फार्मूला होता है टी की पावर n का, अगर इससे इंटीग्रेट कर तो फार्मूला में ये यूज़ इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n वाला फार्मूला यूज़ करना है इंटू डी एक्स। ये इक्वल होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो आपने ये वाला रूल यहाँ पे यूज़ करना है, पावर रूल। तो जब पावर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 1/2 तो आ गया एज इट इज़, ये बनेगा t टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देते हैं। जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ c आपने लगाना होता है यहाँ पे। अच्छा, अब 1 एज इट इज़ आ गया और 2 भी डिवाइड एज इट इज़ आ गया। अब t जो है उसे हमने क्या सपोज किया था, ax के एर प्लस 2bx प्लस c, इसकी वैल्यू लगा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ax के एर प्लस 2bx प्लस c टू द पावर आ जाएगा n प्लस 1, और डिवाइड में पास क्या आ जाएगा n प्लस 1, और प्लस साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे c आ गया। तो लास्ट में 1 से रहेगा, 1 को मल्टीप्लाई करने से एज इट इज़ आ जाएगा, ये बनेगा 1/2 इंटू n प्लस 1 आ गया, और साथ आ जाएगा ax स्केयर प्लस 2bx प्लस c टू द पावर n प्लस 1, और प्लस साथ क्या आ गया c।
या देखें चूँकि क्वेश्चन के अंदर सी ऑलरेडी यूज़ हो चुका तो आप इसे C1 कहते हैं, कांस्टेंट इंटीग्रेशन को इसे C1 कह देते हैं। ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट अब सॉल्व करते हैं। इसमें है इंटीग्रल ऑफ 3x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया। अब फर्स्ट स्टेप में आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करिए। ये किस तरह करेंगे, आप लिखें सोल्यूशन में इंटीग्रल ऑफ, पहले ये लिखते हैं 1 माइनस 2x स्क्वायर और अंडर रूट को मैं लिखता हूँ 1/2 पावर की फॉर्म में, और साथ आ जाएगा यहाँ पे 3 को कॉमन ले लें, ठीक है, 3 इधर बाहर कॉमन लेते हैं और इधर आपके पास आ जाएगा x इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक, 3 कॉन्स्टेंट मैंने कॉमन ले लिया बाहर और इसकी मैंने पावर की फॉर्म में लिखा और x को एज इट इज रहने दिया। अब मैं पुट कर याद रहे कि जब हम इंटीग्रेशन पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो पावर वाला है फंक्शन है उसको आपने t पुट करना है। मीन्स आप पुट कर दें यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं, dt बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, dt बाई डी एक्स। तो याद रहे जब भी कांस्टेंट नंबर आएगा उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, तो ये बन जाएगा जीरो, -2 आ गया एज इट इज़, और x स्क्वायर के ऊपर लगाएंगे हम पावर रूल। पावर कौन सा, d बाई डी एक्स, और x टू द पावर n वाला रूल, ये इक्वल होता है n x टू द पावर n माइनस 1। मीन्स के पावर स्टार्ट में तो 2 एज इट इज़ आ गया, ये जो पावर है इसकी 2 है ये स्टार्ट में आ गई, और पावर में से हम एक माइनस कर देंगे, ठीक है। ये बन जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4 और x की पावर आ जाएगी 1। अब dx डिवाइड वहाँ जाके से मल्टीप्लाई, इसी तरीके से -4 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, बन जाएगा dt डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा -4 इज इक्वल टू x dx आ गया यहाँ पे, ठीक है। जस्ट यहाँ पे मैंने ये x की पावर x ही होता है और -4 मल्टीप्लाई इधर आके dt पे डिवाइड कर दिया और dx डिवाइड वहाँ जाके उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, तो 3 आ गया एज इट इज़ इंटू इंटीग्रल ऑफ, अब हमने याद है ना इसको हमने पुट किया t के इक्वल, तो t की पावर बन जाएगी 1/2, ये आ जाएगा t की पावर 1/2, और साथ यहाँ पे x dx है उसको हमने पुट करना dt ओवर -4, तो ये आ जाएगा dt ओवर -4। अब -4 बाहर आ गया, ये बन जाएगा -3/4, डिवाइड की फॉर्म है, डिवाइड की फॉर्म इंटू आ जाएगा पास t की पावर 1/2 इंटू dt। अब लगाते हैं इसके ऊपर पावर रूल इंटीग्रेशन का x की पावर n वाला, ये इक्वल होता है पास x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 और प्लस साथ क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब ये वाला रूल इस पर अप्लाई करते हैं, तो -3/4 आ गया एज इट इज़, और t की पावर आ जाएगी 1/2 और +1 डिवाइड में भी आ जाएगा 1/2 और +1, प्लस साथ क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ गया। अब 1/2 +1 को जब हम सॉल्व करते हैं इसका एलसीएम 2 आता है, तो 1 और 2 1 से 2, तो ये बन जाएगा 3/2 आ गया। ये बन गया पास -3/4। अब t है, t की जगह उसकी वैल्यू लगा दें, 1 माइनस 2x स्क्वायर लगा देते हैं t की जगह, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, और 1/2 +1 को सॉल्व किया तो 3/2 आ गया। ये बन गया पास 3/2 होल डिवाइड बाई, ये भी बन जाएगा 3/2। ऊपर जाके ये वैल्यू उलट जाएगी, हमारे पास यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू -3/4 और मल्टीप्लाई बन जाएगा 2/3, और प्लस से यहाँ पे लगा दें 1 माइनस 2x स्क्वायर, पावर आ जाएगी 3/2 प्लस c आ गया। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 2 1 2 2 4, तो ये हमारे पास आंसर है। यहाँ लिख देते हैं आंसर, ये आपके पास आ जाएगा -1/2। देखो यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, इधर भी 1, 1 1 1, तो -1 और नीचे 2 1 से 2 आ गया इनटू 1 माइनस 2x स्क्वायर पावर 3/2 प्लस c, तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है इंटीग्रल ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस a इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ देखिए मैंने पहले स्टेप में से रीअरेंज कर दिया, x माइनस a की पावर 1/2, अंडर रूट को 1/2 में और x बाद में लिख दिया। अब मैं पुट करता हूँ जो ये आपके पास पावर वाला फंक्शन उसे हम t के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे x है, तो अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, माइनस से को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा t प्लस a इज इक्वल टू x आ गया, ठीक।
अब दोनों साइड पे इसे x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आ जाएगा dt/dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, और x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। अब dt/dx ये बन गया पास dt/dx इज इक्वल टू 1। अब dx डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो dt जो है ये इक्वल के पास आ जाएगा dx के इक्वल आ जाएगा। अब ऊपर वैल्यू सारी रिप्लेस करते हैं, मैंने इस अंदर वाले फंक्शन को t पुट किया, t की पावर 1/2 आ जाएगा, t की पावर आ गया 1/2, और जो x है उसकी मैंने वैल्यू फाइंड की तो t प्लस a आ गया, यहाँ माइनस a उधर जगह प्लस a बनेगा, t प्लस a आ गया, t प्लस a आ गया, और साथ जो dx है इक्वल किसके dt के इक्वल है, तो पास dt आ गया, ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी। अब पहले t को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो t को t से क्या मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा t की पावर 1/2 और प्लस 1, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, 1/2 बन जाएगी, प्लस इंटू डी टी भी साथ लगा दें, ये डी टी आ गया, इंटीग्रल साइन, प्लस ए कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। अच्छा, पहले मैंने t को t से मल्टीप्लाई किया, तो जब बेस से सेम मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होती है, इसकी पावर 1 है, तो ये 1/2 प्लस 1 बन गया, और साथ डी टी आ गया मल्टीप्लाई हो गया, फिर डी टी को इससे किया और साथ टी को भी ऐसे कर दिया, तो टी की पावर 1/2 और डी टी एक कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। अब इसे हमने पहले भी सॉल्व किया, टी की पावर 3/2 बनता है, इंटीग्रल ऑफ टी की पावर बनता है ये 3/2 इंटू डी टी, प्लस ए इंटू इंटीग्रल ऑफ टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, हम फार्मूला ये लगाते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन वाला इंटू डी एक्स इक्वल होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड में एन प्लस 1, और प्लस साथ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा टी की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड में आ जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस ए एज इट इज़, और टी की पावर आ जाएगा 1/2 प्लस 1 डिवाइड में भी आ जाएगा 1/2 और प्लस 1। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो टी की पावर बन जाएगा यहाँ पे 2 1 से 2, तो प्लस 3 5/2, इसे एलसीएम में सॉल्व करेंगे तो टी की पावर 5/2 बनेगा, तो यहाँ आ जाएगा पास इज इक्वल टू टी की पावर 5/2 डिवाइड में भी 5/2 आ गया, प्लस इसे भी सॉल्व किए तो टी की पावर ये बनता है 3/2, टी की पावर बनेगा यहाँ पे 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2, और प्लस साथ क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब जस्ट आपने टी की वैल्यू लगानी, टी की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स माइनस ए, ये भी ऊपर चला जाएगा 2/5 बन जाएगा, ये 2/3 बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2/5 इंटू जो टी है उसकी वैल्यू एक्स माइनस ए, तो ये एक्स माइनस ए आ गया, पावर आ गई 5/2, प्लस ये बन जाएगा 2/3, यहाँ भी टी की वैल्यू लगानी है आपने एक्स माइनस ए, ये लगा दें एक्स माइनस ए, और पावर आ जाएगी यहाँ पे 3/2, और प्लस साथ क्या आ गया सी, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट है, इसे भी आपने इंटीग्रेट करना है, और क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाई अंडर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इंटू डी एक्स। अच्छा, सबसे पहले आपने इसे पावर के फॉर्म में चेंज करो, फिर इसे ऊपर शिफ्ट कर देना, तो इसकी पावर बनेगी पहले 1/2, ऊपर जाके क्या बन जाएगी -1/2, फिर इसको हम टी पुट कर देंगे। ये देखें क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट है, तो ये अगर 1/√x है ना, तो बेसिकली x की पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा पावर क्या हो जाएगी -1/2, यही यहाँ फार्मूला अप्लाई किया है, जो पास ये एक्सपेरेंट लॉ है यहाँ अप्लाई किया, तो ऊपर जाके पावर होगी -1/2 और साथ x + 2 आ गया। अब याद रहे कि जो पावर वाला फंक्शन है उसे हमने टी पुट करना है, पुट 2x² प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू टी। अब हम क्या करते हैं, x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं, dt/dx फाइंड करते हैं, तो ये जाएगा 2 और x² का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 2x पावर लगाएंगे तो प्लस 8, और x का x के लिहाज से 1 होता है, और कांस्टेंट का क्या होता है 0, इज इक्वल टू आ जाएगा dt/dx आ जाएगा। अब ये बन गया आपके पास 4x प्लस 8 1 × 8 और 0 ख़त्म हो गया, dt/dx आ गया। अच्छा देखिए, दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लें, यह जगह x + 2 और साथ ये dx आ गया, इज इक्वल टू dx डिवाइड वहाँ जाके दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई, अब 4 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x + 2 जो है इंटू dx ये इक्वल आ जाएगा dt/4। अब ये वैल्यूज यहाँ रिप्लेस करते हैं,
अच्छा, हमने इस वैल्यू को टी पुट किया, टी की पावर बन जाएगा -1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी की पावर बन जाएगा -1/2 और साथ x + 2 इंटू डी एक्स को की जगह लगाएंगे dt/4, तो ये आपके पास आ जाएगा dt/4। अब 4 कांस्टेंट है, कॉमन ले लेते हैं बाहर, 1/4 आ जाएगा बाहर। इंटीग्रल ऑफ टी की पावर -1/2 इंटू डी टी। अब दोबारा यहाँ पावर अप्लाई करते हैं, पावर में एक ऐड उस पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 1/4 आ गया एज इट इज़, टी की पावर -1/2 और +1, नीचे भी आ जाएगा -1/2 और +1 और +1 क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1/4 आ गया एज इट इज़। अच्छा, ये 1 में से हाफ माइनस का तो हाफ आता है, वरना आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लें इस तरह से। देखें -1/2 और +1 है तो इसका 2 एलसीएम आ गया, -1 है तो 2 1 ज़ा 2, तो ये 1/2 आ गया। टी की वैल्यू लगा दें। अब टी की जो वैल्यू वो है 2x² + 8x + 9, 2x² + 8x + 9 और पावर आ इसके आगे 1/2, नीचे भी पास क्या आ जाएगा 1/2 और प्लस साथ क्या आ गया, सी आ गया। अच्छा, 2 को ऊपर शिफ्ट करें तो 2/4 बन जाएगा और 4 से कट जाएगा तो 2 1 2 और 2 2 4, यहीं इसे सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया पास इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 आ गया, इंटू 2x² + 8x + 9 और पावर इसकी आ गई 1/2 प्लस सी। इसे ऐसे रहने दें या फिर इसे अंडर की फॉर्म में चेंज कर ले, 1/2 इंटू √ऑफ 2x² + 8x और +9 और प्लस आ गया सी, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर इसमें अब 2 है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, टाइप 2 है इसमें और फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ x ओवर x इंटू डी एक्स। तो इसे फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं अब। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये टाइप 2 है, इस पर आपने ये वाला रूल अप्लाई करना है। अगर डिवाइड की फॉर्म में आपके पास फंक्शन हो और ऊपर ही न्यूमरेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो इसका आंसर आता है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। तो ये वाला रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, हम इसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट टी इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम इसे x के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं, dt/dx फाइंड कर लेते हैं। अब नेचुरल लॉग ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, 1/x। अब dx डिवाइड वहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा जस्ट dt इज इक्वल टू पास आ जाएगा 1/x इंटू डी एक्स। अच्छा, पहले मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ फिर ये वाली वैल्यू से पुट कर दूँगा। तो रीअरेंज किस तरह करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। फिर 1/x इंटू डी एक्स आ गया ln ऑफ x, और जब 1 से करेंगे तो सेम दोबारा ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने ln ऑफ x को t पुट कर देना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये t, ये 1/x और dx ये बन जाएगा आपके पास dt, ये आपके पास आ गया dt आ गया। अब देखिए यहाँ पे चूँकि t की पावर है तो यहाँ ये रूल नहीं लगेगा, बल्कि हम रूल लगाएंगे जो आपके पास वो x की पावर n वाला है, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx है। तो ये पास आ जाएगा x की पावर n+1 ओवर n+1। तो हम ये रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा पास t की पावर 1+1 और नीचे भी 1+1 और प्लस साथ क्या आ जाएगा c, क्योंकि t की पावर ऊपर कुछ नहीं तो मीन्स की पावर की क्या है 1 है, तो 1 में 1 ऐड और नीचे भी 1 में 1 ऐड किया दिया, तो t है वो आपके पास ln ऑफ x के इक्वल है, ठीक है। उसकी वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा पास ln ऑफ x का होल स्क्वायर, ऊपर पावर क्या है 2 है, डिवाइड में 2 आ गया और प्लस साथ क्या आ गया c, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है इंटीग्रल ऑफ dx होल डिवाइड बाई x इंटू 1 + ln ऑफ x, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब यहाँ फर्स्ट स्टेप पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंज करूँगा इन जो यहाँ पे टर्म्स गिवन है, इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 1/1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू 1/x और dx को अलग कर लेता हूँ। जो x dx इसको अलग कर लिया और 1 + 1x को अलग कर लिया। अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ t इज इक्वल टू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, डिफ्रेंशिएट करते हैं, dt/dx फाइंड करते हैं, dt/dx। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0 होता है, ये 0 आ गया, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x का होता है 1/x, ठीक है। ये बन गया dt/dx
इज इक्वल टू 1/x। अब dx डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो dt जो है 1/x इंटू डी एक्स के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, इसमें तो ये बन जाएगा, इसको हमने t पुट किया ये, तो ये यहाँ 1/t बन जाएगा। इंटीग्रल ऑफ आपके पास आ जाएगा 1/t और आगे है 1/x dx, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड किया dt, तो यहाँ पे आगे पास dt आ गया। अब ये रो अप्लाई करेंगे, अगर नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो ln ऑफ फंक्शन आता है। तो यहाँ देखें जैसे 1/x हो तो x का डेरिवेटिव 1 होता है t के लिहाज से, तो यहाँ t है तो dt के लिहाज से डेरिवेटिव 1 आ गया, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस क्या आ जाएगा c। हमने ये रूल अप्लाई किया, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, क्योंकि t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो ln ऑफ t प्लस c आ गया। अब t की जस्ट यहाँ वैल्यू लगानी है, t की वैल्यू है 1 प्लस ln ऑफ x, तो एक पास आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस ln ऑफ x आ गया प्लस c, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, इसमें इंटीग्रल ऑफ cot x होल डिवाइडेड ln ऑफ sin x इंटू डी एक्स, तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, इसको भी हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं पहले फर्स्ट स्टेप में। तो सोल्यूशन में इसके आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ sin x आ जाएगा यहाँ पे इंटू cot x और साथ आ जाएगा यहाँ पे dx आ गया। अब हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ sin x को हम यहाँ पे t पुट करते हैं, पुट t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x, ठीक है। इसे x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं, dt बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, dt डिवाइड बाई डी एक्स ये फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू, अब ये है नेचुरल लॉग ऑफ साइन x, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है ये आपके पास यहाँ पे साइन x, यहाँ पे f ऑफ x है, तो यहाँ देखें तो नेचुरल लॉग f होता है 1 ओवर f ऑफ x और f ऑफ x का अलग से डेरिवेटिव, मीन्स के यहाँ पे आएगा 1 ओवर f ऑफ x, मीन्स के साइन x आ जाएगा यहाँ पे, और फिर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो यहाँ पे sin x f ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, तो साथ यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ x, ठीक है। हमने ये रूल अप्लाई किया है, ln ऑफ f ऑफ x मीन्स कि ln ऑफ sin x आ जाएगा 1 ओवर sin x, और फिर sin x का अलग से डेरिवेटिव, तो sin x का क्या होता है डेरिवेटिव cos x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये बन गया dt इज इक्वल टू cos को जब 1 से करेंगे तो cos x आ जाएगा ओवर sin x आ गया इंटू डी एक्स आ गया। अब देखें यहाँ डी एक्स डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, अब cos थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल होता है cot थीटा के, तो ये आ जाएगा cot थीटा, डी टी आपके पास इक्वल आ जाएगा cot थीटा या cot x इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे cos ओवर साइन को cot में चेंज कर दिया। अब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ऊपर पुट करते हैं, तो इज इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 1 डिवाइड, अभी ln ऑफ साइन x को मैंने t पुट किया, तो यहाँ ये t आ जाएगा, और cot x dx जो इक्वल है dt के, ये आपके पास आ जाएगा dt। अब नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो आपके पास ये रूल लगाएंगे ln ऑफ फंक्शन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ln ऑफ t इज इक्वल टू ln ऑफ t और प्लस साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे c कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू यहाँ लगा दें, t आपके पास क्या था ln ऑफ साइन x के इक्वल था, वो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो जगह ln ऑफ ln ऑफ साइन x प्लस क्या आ जाएगा सी। यहाँ पे देखिए नेचुरल लॉग ऑफ टी और टी की वैल्यू ln ऑफ साइन एक्स है, ये देखिए टी की वैल्यू ln ऑफ साइन एक्स, मीन्स कि टी की जगह आ जाएगा ln ऑफ साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ये साइन एक्स आ गया प्लस सी, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 3 है इंटीग्रेट द फॉलोइंग, तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास इंटीग्रल ऑफ cos इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं बाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इससे पहले रीअरेंज कर रहा हूँ आपके आसानी के लिए। इंटीग्रल ऑफ आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स एक्स इंटू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ यहाँ पे आ गया डी एक्स। अब आपने इसको टी पुट कर देना है cos इनवर्स एक्स को, तो हम यहाँ इसे पुट करते हैं, पुट cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो cos का जो डेरिवेटिव आपके पास होता है -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह जाएगा -1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ये cos इनवर्स का मैंने डेरिवेटिव लिया दोनों साइड पर, x के लिहाज से डिफरेंशिएट किया, डी टी बाई डी एक्स आ गया, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के साथ माइनस आता है। अब डी एक्स यहाँ डिवाइड वहाँ जाकर मल्टीप्लाई और माइनस को उधर ले जाते हैं, तो यह आ जाएगा पास
1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये वाली वैल्यू पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आपके पास cos इनवर्स एक्स को हमने टी पुट किया है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी, और ये जो आपके पास है पूरी वैल्यू ये आपके पास इक्वल आ जाएगी माइनस डी टी के, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस डी टी। अब माइनस को बाहर ले जाते हैं, ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ टी और साथ आ जाएगा डी टी। अब टी की पावर 1 है, अब हम यहाँ पे रूल कौन सा यूज़ करेंगे, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन वाला रूल इंटू डी एक्स टू द पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्लस साथ क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। तो ये रूल यहाँ अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा और टी की पावर आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1 आ जाएगा और प्लस साथ क्या आ जाएगा सी टी स्क्वायर 2। तो टी की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी cos इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस cos इनवर्स एक्स की पावर 2 आ जाएगी डिवाइड बाई 2 और प्लस साथ क्या आ जाएगा सी। तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एम टेन इनवर्स एक्स होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब मैंने फर्स्ट में से रीअरेंज किया है, ई की पावर एम टेन इनवर्स एक्स इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स के अलग कर लिए। अब मैं यहाँ पे क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का ही डायरेक्ट है तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे जो ना ये टेन इनवर्स एक्स को टी पुट करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स पुट कर दिया। अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी टी बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो इधर इस तरफ जो इंटीग्रेट करेंगे ना, टेन इनवर्स एक्स का जो डायरेक्ट होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर केवल होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब डी एक्स डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो डी टी आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये वाली वैल्यू ऊपर पुट करते हैं, ये बच जाएगा ई की पावर आ जाएगा एम और टेन इनवर्स एक्स को हमने क्या पुट किया टी पुट किया, तो इसकी जगह आपके पास आ जाएगा टी आ जाएगा, ये आ गया टी इनटू अब 1 और 1 प्लस एक्स के डी एक्स जो है ना ये वाली वैल्यू इक्वल किसके डी टी के, तो यहाँ पर आ जाएगा डी टी आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तो इसका जो इंटीग्रल है वो होता है आपके पास अगर ई की पावर ए एक्स हो तो ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए और प्लस सी आता है, मीन्स के जो आपके पास एक्स का कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ पे चूँकि टी के लिहाज से करें डिफरेंशिएट, तो ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर एम टी एज इट इज़ और टी के साथ जो कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा डिवाइड में और प्लस साथ क्या आ गया सी आ गया। अब यहाँ पे टी की जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है, ई की पावर एम और टी की वैल्यू के पास क्या टेन इनवर्स एक्स है, ये लगा देते हैं यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा डिवाइड बाई एम आ गया और प्लस साथ क्या आ जाएगा सी, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, यहाँ पे इंटीग्रल साइन बेसिंग है, तो इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स एक्स का क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स का इंटू डी एक्स। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ये जो लास्ट क्वेश्चन के उससे भी इजी है ये क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पे इससे पहले स्टेप में थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स एक्स की पावर 3 को अलग कर लेता हूँ इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। अब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम यहाँ से टी पुट करते हैं, पुट टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी लास्ट क्वेश्चन मिसाल के 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, डी एक्स डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो जो डी टी है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर करते हैं, अब ये जो पास है ये यहाँ पे हमने इसे टी सपोज किया था, ठीक है, तो ये टी की पावर 3 बन जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी की पावर 3 और 1 और 1 प्लस एक्स के डी एक्स जो है वो आपके पास इक्वल किसके डी टी के इक्वल है, तो इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा डी टी। अब ये एक्स की पावर एन पावर लगाते हैं इंटीग्रेशन का, पावर में एक ऐड उस पर डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा टी की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा 3 प्लस 1 और प्लस साथ क्या आ जाएगा सी। अब टी जो है वो आपने सपोज किया था टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लगा देते हैं उसकी वैल्यू टेन इनवर्स एक्स और पावर ऊपर यहाँ पे 4 बन जाएगी डिवाइड में 4 प्लस सी, तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स, तो यहाँ पर देखिए साइन की क्यूब पावर है और
यहाँ पे इसकी आड पावर है। जब भी आपके पास साइन या कॉस फंक्शन की आड पावर हो तो आपने उसमें से एक पावर को अलग करना होता है। जैसे यहाँ पे मैं इसका फर्स्ट स्टेप करूँगा इस तरह से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे साइन स्केयर एक्स इंटू साइन एक्स कर देता हूँ, इसको डी एक्स कर दिया। तो पहले स्टेप में मैंने पावर को ब्रेक किया है, एक पावर को जो आड है उसे मैंने अलग कर लिया। अब ये साइन है, ये होता है कॉज का डेरिवेटिव, तो बाकी सारे फंक्शन को आपने कॉज में चेंज करना है। किस तरह चेंज करेंगे? याद रहे कि साइंस के थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस के थीटा, तो यहाँ साइंस के एक्स जो है इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस के एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा एज इट इज़। अब इस साइन एक्स डी एक्स को पहले 1 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब साइन एक्स डी एक्स को करते हैं कॉस स्केयर एक्स से, तो ये बन जाएगा कॉज स्केयर एक्स इंटू साइन एक्स और साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे। अब जो साइन है उसका जो इंटीग्रल है उसका मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का, इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसका जनरल फार्मूला लिखता हूँ। ये पास होता है माइनस कॉज ए एक्स और डिवाइड बाई के पास क्या आ जाएगा ए, और प्लस साथ क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। साइन ए एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉज ए एक्स और एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि आपके पास साइन एक्स है और साइन एक्स के साथ जो है ना एक्स के साथ यहाँ पे 1 है, तो 1 डिवाइड में लिखेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए साइन का आपने डायरेक्ट इंटीग्रल लिखना है माइनस कॉज ऑफ एक्स लिखना है माइनस। अब यहाँ पे देखें ये कॉज एक्स है और आगे उसका है डेरिवेटिव, तो नेक्स्ट टाइम इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। डी एक्स आ गया, हम यहाँ पे पुट करते हैं जो पास जो यहाँ पे टी इज इक्वल कॉज एक्स पुट कर देते हैं। आप इसको इंटीग्रेट डेरिवेटिव लेते हैं इसका डी टी बाई डी एक्स, और कॉज का जो डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये देखें ये आ गया जो पास डी बाई डी कॉज एक्स होता है माइनस साइन एक्स होता है। अब डी एक्स डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये पास आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, और अब इस माइनस को भी इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीन्स के माइनस को दोनों साइड पे मल्टी, यहाँ प्लस में हमें आंसर चाहिए, तो माइनस इधर जो है ना यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा माइनस डी टी इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स आ गया। अब ये जो फर्स्ट है इसे हमने इंटीग्रेट कर लिया है, माइनस कॉज एक्स आ जाएगा एज इट इज़, तो ये आ गया पास माइनस कॉज एक्स एज इट इज़ माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे देखें कॉज एक्स को हमने टी पुट किया, तो जब इसका स्केयर तो यहाँ पे स्केयर आ जाएगा, ये बन जाएगा टी स्केयर इनटू जो पास साइन एक्स डी एक्स पास है माइनस डी टी के, तो ये पास आ जाएगा माइनस डी टी आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ टी स्केयर इंटू डी टी। इधर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब इज इक्वल टू जो माइनस कॉज एक्स है वो तो आ गया एज इट इज़, प्लस अब ये टी का स्केयर है तो यहाँ एक्स की पावर एन वाला रूल यूज़ करते हैं, पावर में एक ऐड उस पर डिवाइड कर देते, तो बन जाएगा यहाँ पे टी की पावर 2+1, नीचे भी 2+1 और प्लस साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे सी। अब जैसे हमने टी की वैल्यू लगा दें, टी की वैल्यू के पास क्या है कॉज एक्स है, तो यहाँ पुट कर दे, ये बन जाएगा पास माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस ये जाएगा कॉज एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। यहाँ तक छोड़ दें तब भी ठीक है, अब पावर को यहाँ दरमियान में शिफ्ट कर दें क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, मीन्स के माइनस कॉज एक्स प्लस 1/3 और ये आ जाएगा कॉज क्यूब एक्स और प्लस क्या आ जाएगा सी, तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है इंटीग्रल कॉस की पावर 5x dx, तो यहाँ भी आपके पास आड पावर है, कॉस 5x है यहाँ पे देखे तो, ठीक है आड पावर है। तो आप इसको भी सेम मेथड यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे एक पावर को अलग करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस की पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स आ गया। अच्छा अब बाकी क्वेश्चन की कॉस होता है साइन का डेरिवेटिव, तो बाकी यहाँ जो cos 4x से हम साइन की फॉर्म में चेंज करते हैं क्योंकि उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो अब यहाँ पे आप इस लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ cos स्केयर x का होल स्केयर इंटू कॉस ऑफ x dx, तो पावर 4 है ना तो 2 to the 4, तो हमने पावर को 2 और 2 में ब्रेक कर दिया। अब cos स्केयर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, तो ये यहाँ पुट करते हैं,
ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन स्केयर एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा, ऊपर होल स्केयर इंटू कॉज ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। अब यहाँ देखें ये बन गया ए माइनस बी का होल स्केयर, तो यहाँ पहले इस फार्मूला ओपन करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी स्केयर, तो मीन कि साइन स्केयर एक्स का स्केयर आ जाएगा माइनस 2a और b की वैल्यू है यहाँ पे साइन स्केयर एक्स, ठीक है। और साथ लास्ट में क्या आपके पास, वो आपके पास है कॉज एक्स इंटू डी एक्स है, कॉज एक्स इंटू डी एक्स है। अब एक तो कॉज एक्स डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरा यहाँ पे स्केयर ओपन करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1 का स्केयर 1 आ जाएगा प्लस यहाँ बन जाएगा साइन की पावर 4x माइनस 2 साइन स्केयर एक्स आ जाएगा और साथ है पास कॉज एक्स डी एक्स। अब कॉज एक्स डी एक्स को जो 1 से करेंगे तो जाएगा पास कॉज एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, फिर प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर 4x और कॉज एक्स और डी एक्स आ गया, फिर माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन स्केयर एक्स इंटू कॉज एक्स और साथ यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। अब कॉज एक्स का जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ कॉज ए एक्स जो है होता है साइन ए एक्स और डिवाइड में पास क्या आता है ए आता है प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ जो कि x के साथ 1 है तो ये 1 डिवाइड में लिखेंगे तो आपके पास 1 ही रहेगा, 1 खत्म हो जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे साइन एक्स इसका इंटीग्रल प्लस, अब देखिए साइन का आगे डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रूल कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम रूल यूज़ करेंगे ये वाला, ये आपके पास इंटीग्रेशन का रूल मैंने यहाँ पे अलग से लिखा था, आपको वो रूल बता देता हूँ। ये रूल है, अगर पास फंक्शन की होल पावर साथ डायरेक्टर तो फंक्शन की पावर में क्या उस पर डिवाइड कर देते हैं, तो हम ये रूल यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह यूज़ करेंगे ये देखते हैं यहाँ पे। अब ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स की पावर n है, n कितना यहाँ पे 4 है, तो ये रूल के मुताबिक आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 मीन्स की बन जाएगा साइन की पावर 4 प्लस 1 5x डिवाइड बाई 5 फिर माइनस 2, इधर भी सेम यही हम रूल यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। साइन स्केयर एक्स है और कॉज एक्स है, तो साइन ये एफ ऑफ एक्स की पावर n है और इंटू कॉज एक्स का डेरिवेटिव है, ये रूल अप्लाई करते हैं। तो माइनस 2 इंटू आ जाएगा साइन की पावर, जब पावर 2 में 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 3x डिवाइड बाई 3 और प्लस साथ क्या आएगा c, तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। हमने इस पे इन दोनों पे ये वाला रूल यूज़ किया, पावर रूल यूज़ किया, जनरल पावर जो इंटीग्रेशन का वो यूज़ किया यहाँ पे रूल। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर 5x इंटू कॉस, बहुत ईजी क्वेश्चन है। साइन का सा डायरेक्ट मुझे साइन की पावर में जस्ट आपने 1 ऐड करना, उस पर डिवाइड करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व। तो ये फोर्थ पार्ट में थर्ड पार्ट में लिखा है, इसमें देखें इंटीग्रल साइन की पावर 5x इंटू कॉस एक्स है, इसमें आपने किसी यहाँ इसे 8 पावर को अलग नहीं करना क्योंकि साइन का डेरिवेटिव ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो साइन टू द पावर 5x कॉस एक्स आ जाएगा। अब लेट करना अगर ये साइन एक्स एफ ऑफ एक्स है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो ये रूल यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। इस रूल को हम जब इस पर अप्लाई करेंगे तो पहले हम इसे साइन एक्स की पावर 5 कर देते हैं और कॉस एक्स डी एक्स एज इट इज़ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये रूल अप्लाई करेंगे ना तो देखिए पावर में एक ऐड करना, पावर इसमें 5 है n, तो 5 प्लस 1 और नीचे भी 5 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा, ये साइन की पावर 6x बन जाएगा ओवर 6 प्लस c, तो ये आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो हमने इसका जो पार्ट सॉल्व किया था कौन सा सेकंड, उसी तरह से उसी से मिलता जुलता है। तो देखें यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ देखें कॉस क्यूब एक्स है, ये इवन पावर है, ये आड है, तो आड पावर को हम ब्रेक करें तो यहाँ आ जाएगा पास कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। अब ये मैं टिक लगा रहा हूँ, ये बन गया डेरिवेटिव। अब बाकी सारा आपने साइन में चाहिए क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कहा जाता है इन सबको, ये ऑलरेडी साइन में है, इसे साइन में चेंज करते हैं। तो याद रहे कि जो पास कॉस के थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने कॉस के एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्सपोर्ट कर दिया। अब पहले मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसको मैंने साइन स्क्वायर से, तो जब 1 से करेंगे ये एज इट इज़ आ जाएगा और साइन स्क्वायर साइन की पावर 4x और कॉस डी एक्स एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है और कॉस डी एक्स को भी मल्टीप्लाई करना है साथ। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स कॉस डी एक्स आ जाएगा और यहाँ पे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर 4x कॉस एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। अब लेट करेंगे आपके पास जो साइन एक्स है वो एफ ऑफ एक्स है,
तो एफ डैश एक्स बन जाएगा कॉज एक्स बन जाएगा। तो देखिए फंक्शन है साथ डेरिवेटिव है, फंक्शन है साथ डेरिवेटिव। तो अब इसके ऊपर हम रूल कौन सा अप्लाई करेंगे, ये रूल अप्लाई करते हैं। फंक्शन ठीक है, उसकी पावर साथ उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड उस पर, फंक्शन की जो भी पावर होगी उसमें आपने 1 ऐड करना, उस पर डिवाइड कर देना है। तो मैंने रूल नीचे यहाँ पे आपको दिखा दिया। तो इस रूल के तहत यहाँ पे अब पहले मैंने यहाँ पे साइन एक्स को साइन एक्स के होल पावर में, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, साइन की पावर 4x और यहाँ साइन एक्स की पावर 4, दोनों सेम होते हैं। तो अब पावर में एक ऐड उस पर डिवाइड करते हैं, वो रूल अप्लाई करते हैं। साइन एक्स की पावर आपके पास आ जाएगी 3+1, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3+1, माइनस यहाँ भी साइन एक्स की पावर 4 है, इसमें एक ऐड करेंगे, साइन एक्स की पावर आ जाएगी 4+1 और 4+1 प्लस साथ क्या आ जाएगा c। तो ये साइन की पावर 4x बन जाएगा, ये साइन की पावर 5x बन जाएगा। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है ये आपके पास 2 है, 2+1 और ये भी 2+1 आएगा। ठीक है, तो 3 बन जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास साइन क्यूब x/3 माइनस साइन की पावर 5x/5 प्लस साथ क्या c। तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर।